Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइज क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहने की जरूरत है। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर मेरे नाम को यूज़ कर कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, कोई नंबर शेयर किया जा रहा है, वो मेरा नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर कहीं भी शो नहीं किया। वो स्कैमर है, उनसे थोड़ा केयरफुली रहिए। ना तो मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनली अप्रोच कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस केयरफुली रहने की ज़रूरत है। अब हमेशा की तरह उस इंसान का नाम मन ही मन में जरूर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो इंसान आपके माइंड में है, जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनका जो भी नाम है, जो भी जेंडर है। ठीक है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टेटस आपका कुछ भी है, क्रश है आपके, आप नो कांटेक्ट में, ऑन ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुका है, आपके एक्स है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। बस वो इंसान अपने माइंड में लाइए और उनके साथ जो भी अच्छा टाइम पीरियड आपने स्पेंड करा है उसे जरूर इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ताकि उस इंसान की प्रॉपर एनर्जी आज रात पिक हो पाए। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, एक कार्ड दीजिए महादेव। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए भाई, अच्छा जी, इजी डज इट की एनर्जी है, क्या बात है भाई। और यहाँ पर क्या है, शिफ्ट की एनर्जी है, क्या बात है भाई। एक सेकंड भाई, हैव द करेज टू चेंज कोर्स है, कंटिन्यू टू ग्रो एंड एम्ब्रेस लर्निंग है, यू आर टेकिंग योर कैरियर इन ए टोटली डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, शिफ्ट की एनर्जी ये बताती है, यानी एक तरीके से मूविंग की एनर्जी है। ये इंसान हो सकता है या तो कोई करियर शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं चेंज कर रहे हैं, घर मकान बदल रहे हैं, ऑफिस बदल रहे हैं, या हो सकता है भाई अपना कहीं ना कहीं कोई बिजनेस ही चेंज कर रहे हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी नौकरी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है नौकरी स्विच करके कहीं दूसरी जगह ट्राई की है, तो कोई कॉल लेटर आया इस इंसान का, तो कुछ ना कुछ इस इंसान की तैयारी मुझे चलती दिखाई दे रही। शिफ्टिंग की एनर्जी आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस। हो सकता है कोई न्यू जॉब का आपकी तरफ ऑफर आया है, कोई जॉब स्विच कर रही है आपने, और उसके बाद कहीं और शिफ्ट होने की कोई प्लानिंग चल रही है। मूविंग, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है गाइस। शिफ्टिंग ट्रैवलिंग को भी बताता है। हो सकता है कहीं घूमने गए हैं या घूमने जा रहे हैं, या घूमने जाने की कोई प्लानिंग चल रही है कहीं भी। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको भी नाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सब तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नाइफ वगैरह, प्लेटर्स वगैरह भी रखे हैं। अगर आप इस समय किचन में कोई काम कर रहे हैं तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये इंसान कोई शेफ़ हो सकते हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा आता होगा। अगर लेडीज़ हैं तो लेडी हैं तो ठीक है, अगर जेंट्स हैं तो हो सकता है शेफ़ हैं, या खाने के शौकीन है तो बनाने की भी शौकीन, लेकिन कुछ ना कुछ शिफ्टिंग। और देखिए ये कार्ड है कहीं ना कहीं ईजी डजिट का, तो यानी जिसे कहते हैं ग्राफ देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर एक इंसान कुछ सोच रहा है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने का, ठीक है, तो किसी करियर में ये इंसान नई ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग अगर कर रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है ईजिली कहीं ना कहीं हो जाएगा। हो सकता है नॉलेजेबल इंसान है भाई, ठीक है, या काफ़ी नॉलेज है इस इंसान को, तो कोई ना कोई शिफ्टिंग वाली एनर्जी इस इंसान की पिक हो रही है भाई। अब करियर तो चेंज नहीं कर सकते, यही कह सकती हूँ, जॉब वगैरह कोई चेंज कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिजनेस होता है ना कई बार साइड बिजनेस, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, अब शिफ्टिंग ये तो नहीं कहूँगी आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, लेकिन ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बन सकता है, या प्रोग्राम बनाया है, या ट्रैवलिंग कर ही रहे हैं। ठीक है, अब क्लैरिफाई कर लेते हैं।
हो सकता है घर मकान भी शिफ्ट कर रहे हो भाई किसी के लिए, अगर शिफ्टिंग की मूविंग की एनर्जी है, कहीं सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऑफिस चेंज करा है, घर चेंज करा है, फ्लैट चेंज करा है, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी है। या आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं भाई, आपका कुछ ऐसा चल रहा है, एनर्जी वैसा वर्सा हो सकती है, मैंने हमेशा कहा है। चलिए शिफ्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, शिफ्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, शिफ्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, सामान तो ऐसे रखा है जैसे वो डेंटिस्ट नहीं होते, दांतों के डॉक्टर रखे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। हाँ भाई क्या बात देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये तो बताता है कम्युनिकेशन तो इस इंसान से आपका होगा, ठीक है। चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, यानी मैंने इसी से बोल दिया। तो यहाँ तो कोई फिजिशियन है, आई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, कोई सर्जन हो सकता है, और ये डॉक्टर हो सकता है कहीं बाहर भी हैं गाइस, ठीक है, अब्रॉड में है, यानी कि यूएस यूके में ये हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है। और डॉक्टर फिजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है मुझे यहाँ पर। प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई टीचिंग वगैरह करते हैं, ऐसी एनर्जी है, बच्चों को कुछ सिखाते हैं। प्रोफेसर भी मैंने आपको बोल दिया। बाकी डॉक्टर प्रोफेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए अभी तो ये चाहे मेल है या फीमेल है, काफ़ी कोल्ड शोल्डर मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी लॉजिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखिए कोई दिमागदार इंसान है, यानी कि जो बिल्कुल ही लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है कहीं ना कहीं, अब उससे आप दिल की बातें करो तो मैं ये कह सकती हूँ, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान बिल्कुल ही निर्बुद्ध इंसान है, नहीं ये नहीं कहूँगी। देखिए हर इंसान का सोचने का एक तरीका होता है। अब हर इंसान इमोशनल फूल नहीं होता, हर इंसान इमोशनल नहीं होता, हर इंसान सेंसिटिव नहीं हो सकता। ये इंसान भाई थोड़ा मुझे मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर विश्वास करने वाले, पैसे को प्रायोरिटी देने वाले, करियर को प्रायोरिटी देने वाले, इस समय कहीं ना कहीं देखिए कुछ बात तो आपसे करना चाह रहे, लेकिन बात करने का तरीका मुझे कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, गुस्से वाला, ठीक है। यानी कि अट्रैक्शन तो है लेकिन बताना नहीं है, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि प्यार है लेकिन बताना नहीं है। गुस्से के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, लेकिन आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी बात करें, कहीं जाना है इन्हें, कहीं ट्रैवलिंग के बारे में सोचें, या आपको कहीं ले जाने के बारे में सोचें, या घर मकान चेंज कर रहे हैं, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, मैंने आपको पहली कहा है। लेकिन आज एनर्जी थोड़ी गुस्से वाली मुझे दिखाई दे रही है। भाई किचन में कोई काम कर रहे हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हो सकता है कोई हाथ वगैरह कट हो जाए, भगवान ना करे, किसी डॉक्टर के पास किसी को जाना पड़ जाए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई ये इंसान, भाई आज किसी को गुस्से से भी बचने की बहुत ज़रूरत है कि अगर ये इंसान है, अगर इनसे आपकी बातचीत हो रही है गाइस, बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखा सकते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखा सकते हैं, नाराज़गी दिखा सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा मूड ख़राब हो सकता है। और ख़ासकर अपने बड़े भाई या इनका कोई बड़ा भाई या आपको कोई बड़ा भाई, कुछ ना कुछ पंगे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है। या तो इनके भाई का कोई कॉल मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई भाई है गाइस, बड़ा है या छोटा है, वैसे बड़े की एनर्जी है, तो उनसे हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, वो आपको डांट दे, कोई ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इनके बड़े भाई को डिफेंस वगैरह में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जो करनी है ना वो नहीं करनी, बाकी सब कुछ करनी है। समझदार हो मैं क्या कह रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन इस इंसान का हो सकता है। देखिए अभी तो ये इंसान मुझे ना आपको टोटली इग्नोर करते ही दिखाई दे रहा है, अगर बातचीत नहीं हो रही है गाइज आपकी, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट है, यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, तो देखिए ये इंसान तो मैं ये कहूँगी थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और थोड़ा नाराज़गी भी दिखाते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई इनसे कांटेक्ट मत कीजिएगा अगर आपको करना है तो। अगर आपकी बातचीत हो रही है तो भी हो सकता है इनका थोड़ा मूड ख़राब है, ठीक है। चलिए, पर हाँ भाई यहाँ पर जिनकी बातचीत हो रही है उन्हें मैं कहूँगी थोड़ा, ये इंसान थोड़ा गुस्से में मुझे आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं शिफ्ट विफ्ट इस इंसान को करना है, तो गुस्से में तो वैसे इंसान लाल पीले हुए रहते हैं। तो हो सकता है आपका कुछ मूड ये इंसान ख़राब कर दे, या आपको इग्नोर कर दे, या इस इंसान का कुछ रिएक्शन जेस्चर आपको थोड़ा टेंशन में डाल दे, ऐसी एनर्जी। बातचीत नहीं हो रही है तो देखिए बातचीत होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत कम दिखाई दे रही हैं अभी तक, ठीक है। करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंसान अपना दिमाग ज़्यादा लड़ा रहे हैं भाई, मेरी शर्तों पर, मुझे ये चीज़ पसंद है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। चलिए भाई
आई adore you with all my heart. You are my sunshine on a cloudy day. I love you more and more each day. देखिए प्यार करते हैं, मैंने आपको कहा है, लेकिन प्यार करने का तरीका जो बताना है वो बता नहीं रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं हो सकता है वो आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए हर इंसान की लव लैंग्वेज गाइज अलग होती है, हर इंसान एक्सप्रेसिव हो, हर इंसान हमारी तरह हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचो कि ये इंसान आई लव यू, आई किस यू, आई यू मिस यू बोले, तो देखिए इस एनर्जी में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अब लड़का हो या लड़की हो अपने हिसाब से लीजिएगा, इनकी लव लैंग्वेज कुछ अच्छा इनकी लव लैंग्वेज कुछ अच्छा अलग है भाई, ठीक है। और आपको लगता हो कि ये इंसान तो बड़ा रूढ़िवादी है, बड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, इसके तो अंदर जो जीवाणु विषाणु कीटाणु सब मर चुके हैं कहीं ना कहीं, मेरी ज़िंदगी भी तबाह कर दी, ख़त्म कर दी, क्योंकि ये इंसान थोड़े सड़ू अकड़ू टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है अगर बातचीत हो रही है तो भाई थोड़ा ये इंसान गुस्सा वुस्सा आपको दिखा सकते हैं या कोल्ड शोल्डर दिखा सकते हैं। हो सकता है आपको कह दे मुझे अभी काम ही नहीं करना इस रिश्ते पर मुझे समय चाहिए, या मुझे अपना काम करने दो, मैं बहुत बिजी हूँ, कुछ ऐसी मूड खराब वाली इस इंसान की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर आज रात, ठीक है। चलिए क्या कहा, बात तो यहाँ करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जिस तरीके से बात ये करना चाह रहे हैं, जो आप सुनना चाह रहे हो ना, देखिए ये कहता रहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, जबकि आप सुनना चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, यानी कि फ़र्क देखिए, ये इंसान आपको ये कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है, जबकि आप इस इंसान से सुनना चाहते हो, अब चाहता दो भी हो कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो जो आप सुनना चाह रहे हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो ये इंसान बोलता या बोलती मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, बस फ़र्क इतना है। चलिए भाई, और उसी वजह से हो सकता है, मैं कहूँगी मिस एग्रीमेंट्स की एनर्जी है, डिसएग्रीमेंट्स, कुछ भी समझ लो, कि एक दूसरे से बात मैच नहीं हो रही, पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा, ये इंसान कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड में। ये इंसान को ड्राइवर भी हो सकते हैं, या तो इन्हें ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, बाइक स्कूटी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते होंगे, या फिर ड्राइवर भी हो सकते हैं कैब ड्राइवर हैं। देखिए अब जिसके लिए एनर्जी आ रही है वहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया, कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये इंसान कुछ आपको बताएं कि कोई बाइक वाइक खरीदनी है, या खरीदने का कोई प्लान कर रहे हैं, या इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ खरीदी है, ठीक है। चलिए अभी तो देखिए, अभी तो मुझे ये भुंडी जैसी शक्ल लेकर बैठे हैं बड़े गुस्से में, और इन्हें बिल्कुल भी कोई पैम्पर चेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ही जान है और वो भी मेरी वजह से परेशान है। भैया जब तुम्हारे कर्मकांड ऐसे तो क्या करें, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा ना, इस इंसान को रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, मैंने कहा इस इंसान की लव लैंग्वेज कुछ अलग है, वो आपको समझ नहीं आती। आपको आई मिस यू, आई किस यू, पारियाँ शारियाँ समझ आती हैं, और ये इंसान ऐसा करते नहीं, तो आपको लगता है ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता या प्यार ही नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा इनकी लव लैंग्वेज अलग है भाई, ये प्रैक्टिकल इंसान है, ये दिमाग से चलते हैं। और एक इंसान दिमाग से चलने वाला है, दूसरा दिल से चलने वाला है, तो भैया दिल और दिमाग पता ना कितना फ़र्क है। चलिए, जब मेरा प्यार से भरोसा उठ गया तो एक मासूम ने मुझसे मोहब्बत कर ली, तो देखिए इन्हें गुस्सा भी आता है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है। अगर ये आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, गुस्से में आपको कुछ बोल भी रहे हैं, या आपका मूड भी ख़राब कर रहे हैं ना, तो कुछ शिफ्टिंग की एनर्जी है। मैंने कहा घर में कोई पंगा है, ऑफिस चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई नया काम करने के बारे में सोचे, तो अपनी दुनिया में ये इंसान उलझा पड़ा है। तो भैया हमने ठेका ले लिया, हम भी तो उलझे पड़े हैं। जब हम सुलझना चाह रहे हैं तो तू उनके गोले क्यों नहीं सुलझ रहा भैया, क्यों ज़िंदगी का नरक बना रखा है, समझ नहीं आ रहा। पता सब है कि आप इस इंसान से परेशान हो करना नहीं है। यूं कब तक स्टोरी देखती रहोगी, पसंद हूँ तो बोल दो ना, हम लक्ष्मण थोड़ी हैं जो नाक काट देंगे, आपसे उम्मीद करते हैं गाइस। हो सकता है कोई स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं आजकल, ठीक है, स्टोरी लगा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं और देखने के बाद कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी गुस्सा आ रहा है इस इंसान को, ठीक है, कि भाई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, मुझसे पूछ क्यों नहीं रही, तो भी प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि अगर आप देखने के बाद कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तब और गुस्सा आ रहा है, वो बात अलग है, आप देख ही नहीं रहे हैं। अब ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए मिल गया होगा तो इन्हें उससे भी गुस्सा आ रहा है गाइस, ठीक है, तुम ही बोल दो, क्योंकि ये तो नहीं बोल पा रहे भाई। अब मैं इश्क की लंबी लंबी बातें लिखूंगा, तुम बस हम लिखकर सब गुड़ गोबर कर दे हंसी भी आ रही है भाई। तो देखिए मैं कह रही हूँ, ये
जो आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैंने आपको फिर एग्जांपल दिया है कि ये मानते हैं कि आप सिर्फ इनके, ये हमेशा कहते होंगे तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मेरे हो, समझ रहे हैं। ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, जबकि आप ये सुनना चाह रहे हैं। तो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि लवी डवी बातें करें, आपसे रोमांटिक बात करें, लेकिन इस इंसान की लव लैंग्वेज नहीं है भाई ये प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कहूँगी हमने कौन सा सीखा भैया, प्यार मोहब्बत में सब सीख जाते हैं, लेकिन ये नहीं सीख पा रहा उल्लू, ठीक है। दिल के हाल से वही अनजान होते हैं जो दिल में रहते हैं। हो क्या गया तुम्हें मोटी भैया, इन्हें लग रहा है आपको क्या हो गया गाइस, आप समझो। मतलब सारी जो इस इंसान की एक्सपेक्टेशन है ना, वो मटकी पर आकर ख़त्म होती है कि भैया मटकी समझेगी। ये इंसान कोल्ड शोल्डर क्यों दिखा रहा है, क्यों गुस्सा दिखा रहा है, क्यों भुंडी जैसी शक्ल है, क्यों सड़ुआ कुड़ू बने हुए हैं, क्यों गुस्सा दिखाया जा रहा है, सारे ठेके मटकी ने ले रखे हैं। ये इंसान, ये बनमानुस कुछ नहीं करेगा। तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लेना, सुकून तुम्हें मेरी बकवास में मिलेगा। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया इस इंसान को गाइस, हो गया कि यार मज़ा तो मुझे उसी की बातों से आता है, लेकिन ये अपने कामों में उलझे पड़े और इन्हें समझ नहीं आ रहा है बात करें तो कैसे करे गाइस। मैंने कहा अगर बात हो रही है गाइस यहाँ पर, तो देखिए जो ये कह रहे हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो ये नहीं कहना चाह रहे, हो सकता है आप नहीं समझ रहे हो, आपने भी कसम खा रखी भैया बोलना तो तुझे ही पड़ेगा। देख समझ समझ कर हमारा दिमाग खराब हो गया, अब पूरी तरह खराब हो गया तो भैया फिर भगवान ही मालिक है। सुन मोटी, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। भाई ने आपसे बड़ी शिकायत है गाइस। ये वो गाना है ना कहीं 2 लाइन है ना, छुपाना भी नहीं आता, मनाना भी नहीं आता। ये वो एनर्जी है। मेरी आज आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है तो वो एनर्जी, ना इनसे छुपाया जा रहा है, ना इनसे बताया जा रहा है, ना इनसे जताया जा रहा है, इनसे कुछ नहीं हो रहा। इन्हें लग रहा है कि अगर आप इस इंसान का गुस्सा देख रहे हैं, इनका कोल्ड बिहेवियर देख रहे हैं, इनका रूड बिहेवियर देख रहे हैं, इनका कोल्ड शोल्डर देख रहे हैं, तो भाई उसके पीछे क्या रीज़न है, ये इंसान क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रही है, आप वो नहीं देख रहे। अरे भैया देख तो हम वो भी लेंगे, माइक्रोस्कोप नहीं है आंखों में चचा। तू कुछ बताएगा तो सब समझ जाएंगे भैया, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। पर कसम तुमने खा रखी है तो हमने भी खा रखी है भैया। गुड़ गोबर यही इंसान करेगा, हम नहीं कर रहे हैं। वो बात करने को राजी नहीं है और हम मुलाकात की आस लगाए बैठे हैं। तो भाई देखिए इन्हें लग रहा है आपका मूड खराब है गाइस, क्योंकि मूड ये खराब कर रहे हैं। जब ये कुछ ढंग का बोलेंगे नहीं तो मूड खराब ही होगा ना सामने वाले का। और ये मुलाकात की आस लगाए बैठे कि एक बार मुलाकात हो जा भैया मुलाकात इस बार। देख तू, ये तो तेरा उल्लू है ना, तेरे से तुझे कटवाएंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब प्यार से ज़्यादा परवाह करने वाला मिल जाता। तो देखिए समझ तो सब आती है। मैंने कहा इंसान ही है भाई, खाते तो रोटी हैं, कुछ और तो खाते नहीं। क्या पता खाते भी हों, हमें वो भी नहीं पता, हम क्यों पूछे, हमें क्या मतलब, ठीक है। बात ये है कि इस इंसान को समझ सब आ रही है कि आपकी बचकानी हरकतें, आपकी छोटी मोटी हरकतें या जैसी भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या इन्हें लगता होगा आप इन्हें इरिटेट करते हैं, मज़ा उसी में है कहीं ना कहीं। लेकिन ये इंसान आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप इन्हें समझें, बस इन्हें कुछ करना ना पड़े, आप ही समझ जाएं। ये बैठ के हलवा खाएगा। हमारी पहली मुलाकात याद है मुझे, तो हो सकता है भाई आप इनसे किसी क्लिनिक में मिले थे गाइस। हो सकता है डॉक्टर की एनर्जी किसी क्लिनिक में मिले हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहली मुलाकात के बारे में सोच रहे, सोच भैया सोच। पहली क्या, अब तुझे आखिरी पता चलेगी। उसकी जुबां पर मेरा नाम उफ जैसे किसी मस्जिद पर लिखा हो जय श्री राम। तो भाई किसी के लिए देखिए यहाँ बिल्कुल ही हिंदू और मुस्लिम वाली एनर्जी निकल कर आई है। तो किसी के लिए हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन के डिफरेंसेस हों। तो देखिए इस इंसान को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको गुस्सा कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, जो कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है, या अचानक कुछ तोड़ भी सकते हैं। तो ठीक है, इन्हें मनाने शताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें मनाएंगे ये और ज़्यादा आपको दिखाएंगे। जितना आप इनसे दूर रहेंगे या आप ऐसा फील कराएंगे कि ठीक है मुझे भी लोड नहीं है, उतना ये इंसान लाइन पर आएगा या आएगी। रात को चुपचाप किसी देकर सो जाया करो मेरी जान, नहीं तो बहुत परेशान करेंगे आपको। कर परेशान भैया कर, ठेका ले रखा, भैंस चुरा रखी है तुम्हारी। सीधे मुँह तुमसे बात नहीं आती, अब पारियां शारियां करवा लो इस इंसान से। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। फरवरी में अक्टूबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है भाई। ये बर्थ मंथ आपके हो सकते हैं, इस इंसान के हो सकते हैं। 17, 19, 24, 30 ये बर्थ डेट आपकी हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है, ठीक है। तेरी कुछ तस्वीरें संभाल रखी हैं जैसे वो मेरे उम्र भर की कमाई हैं। तो भैया ठीक है, कर यही काम कर,
ठीक है। तो भाई आज रात हो सकता है आपकी कोई तस्वीर वगैरह देख रहे हैं इनके पास हैं आपकी तस्वीरें, दिखा वो रहे हैं जो इन्हें नहीं दिखाना चाहिए, उस वजह से ये इंसान परेशान भी है गाइस। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, गुस्सा, कोल्ड बिहेवियर, रिफ्यूज़ करना, मना करना, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अभी काम नहीं करना, सब खत्म करते हैं, एनर्जी ऐसी इस इंसान की दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर लवी डवी है कि आप समझो। और उसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया, कुछ काम का कुछ चक्कर है। सांस तो लेने दिया करो, आँख खुलते ही याद आ जाते हो, तो वो हो सकता है आजकल बड़ी याद आ रही इस इंसान को आपकी बात करना चाह रहे हैं, मैंने कहा कॉल मैसेज यहाँ पर आ सकता है, लेकिन जो आप सुनना चाह रहे हो सकता है वो ना करे ये। भैया हम तो कुछ नहीं सुनना चाह रहे, हमने तो सब्र कर लिया, हमने तो कर लिया सब्र भैया, तू अब अपना देख बंगेड़ी, बस तुम्हें रखना बस तुम्हें रखना आना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो इन्हें लग रहा है भाई आपको रखना नहीं आ रहा गाइस छोटा बच्चा ना, नन्ना चूचा, कहीं ना कहीं इसे बक्से में बंद कर रखेंगे हम, या इसके लिए गुत्थी बनाएंगे, कहीं ना कहीं गुत्थी में इस इंसान को डालेंगे हम, ठीक है। तो भाई इसे लग रहा है अगर आपको रखना आए तो ये इंसान कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको रखना नहीं आ रहा। मतलब ये इंसान ये चाह रहे हैं कि ये आपको कोल्ड शोल्डर दिखाते रहें, ये अपने काम को भी करते रहें और आपके साथ कोई हामी वामी भी ना भरे कमिटमेंट की, जैसा रिश्ता चल रहा चले और आपसे पारिया शारिया भी मिलती रहे और सारे काम होते रहें। नहीं भैया हाथ जुड़वा, अंतर्यामी आर्यभट्ट हाथ जुड़वा, दिल लगाया है मेरी जान, दिमाग नहीं, जान है तो मेरी टाइम पास नहीं, दिमाग नहीं भैया, यहाँ तो तुम दिमाग ही लगा रहे हो, दिल का कार्ड तो ये है ही नहीं कहीं ना कहीं। तो भाई अगर आपको इस इंसान का दिमाग ज़्यादा दिखाई देता है ना, तो ये कह रहे हैं आपसे लगाया दिल है, लेकिन ऑपरेट आपको दिमाग से करते हैं क्यों? क्योंकि ये मैंने कहा ना इनकी लव लैंग्वेज अलग है, ये प्रैक्टिकल इंसान है, इन्हें ये लोलो चोपो करना नहीं आता, प्यार मोहब्बत, अरे करा कहाँ है भैया, पहले क्यों ज़िंदगी बिगाड़ी। तुम सबसे हसीन हो, तो देखिए अब जब रोमांटिक फीलिंग्स भी आ रही हैं, प्यार मोहब्बत की तरह उमंगे तरंगे जागती हैं, तो ये इंसान होश में आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन गुस्सा दिखा रहे हैं, देखिए भाई काहे दिखा रहे हैं, यहाँ से लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, भाई वैसे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इस इंसान की, हो सकता है फिटनेस फ्रीक इंसान है, अपनी डाइट वगैरह पर हेल्थ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ये इंसान, फिजिशियन भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कहीं ना कहीं, और वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना काफ़ी पसंद होगा इस इंसान को। मतलब अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही, लेकिन शक्ल वही है ना कहीं ना कहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर, अब जरूरी नहीं है ये इंसान डॉक्टर हो, लेकिन ये कार्ड बताता है कि अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर कोई नन्हे चूचे तो होते नहीं, अच्छी पोस्ट पर ही होते हैं, पढ़ाई लिखाई की होती है, यानी अगर ये इंसान डॉक्टर है तो भी मैंने बता दिया, अगर डॉक्टर नहीं भी है तो भी भाई एक रुतबा, पहचान, अथॉरिटी है इस इंसान के पास चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कुछ भी है, लैंड लोन टाइप होते हैं ना कहीं ना कहीं, मुखिया वुखिया से कुछ ऐसे हैं, इस इंसान का ओहदा है भाई। डिवोर्सी भी हो सकते हैं किसी के लिए भाई, डिवोर्सी, अब मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, मतलब ये इंसान बिल्कुल पत्थर की शिला बन के बैठा है, इसे ऐसा है कि नहीं भाई जब तक मेरा काम नहीं होगा, मुझे मेरे काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं फंस सकता, नहीं फंस सकती, मुझे प्रैक्टिकल बन होकर दिखाना है, मुझे कोल्ड शोल्डर दिखाना है, मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना। कर भैया कर, उमर निकाल तू इमरान। ले भाई मैंने कहा किसी के लिए सिंगल मदर, सिंगल फादर भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर देखिए या तो आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी आपके सामने आई है, हो सकता है 2 बच्चे हैं इनके, बच्चे तो बड़े गोरे चिट्टे हैं भैया, खुद तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे बच्चे, अंग्रेज किसके हैं, हो सकता है डॉगी वोगी भी इनके घर, तो ठीक है। तो देखिए या तो इनके बच्चे हैं गाइस, बच्चों की वजह से या भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रही, और किसी के लिए हो सकता है आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के ही बच्चे हैं, यानी कि आप अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी भाई ये इंसान थोड़ा, देखिए मैं अभी यही कहूँगी, थोड़ा इग्नोर करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है बच्चों की वजह से, अगर आपके बच्चे हैं कहीं ना कहीं, तो बच्चों की वजह से हो सकता है ये इंसान रिश्ता निभा रहा है या निभा रही है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। ये देखिए मैं ऐसी सबके लिए नहीं होगा, ये किसी के लिए। शादी हो गई, ठीक है, अब शादी के बाद भी बच्चे भी होंगे, चाहे कैसे भी हो जाएं, बच्चे तो होने ही हैं, मर्जी से हो या ना मर्जी से हो, ठीक है, आप सब समझदार हैं। तो देखिए इस इंसान का कहना ये है कि ये हो सकता है आपके साथ कोल्ड बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अब भाई मैं ये कहूँ कि इस इंसान को आप पसंद नहीं है, वो भी गलत नहीं है, और कहोगे पसंद नहीं था तो बच्चे क्यों करे,
अब मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपके बच्चे हैं और ये इंसान आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी, तो बच्चों की वजह से हो सकता है रिश्ते पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है तो दूसरा मैसेज है, इनके बच्चे हो सकते हैं जिस वजह से ये इंसान अभी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। हो सकता है बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे भी ने उपदेश दे दें, अरे पापा 2-4 साल बाद हमारी शादी करोगे, अब अपनी करोगे। किसी के लिए मुद्दा हो सकता है या तो आपका या इनका, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं गाइस। तो मैंने आपको ऑब्स्टेकल्स बता दिए, क्या पंगे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। अब हो सकता है बच्चे वालों से डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी आई है गाइस, मेरा दोष नहीं है, मुझे मत कहा कीजिए कि शैली हम क्या बच्चे वालों से डील करेंगे। नहीं डील कर रहे, ये मैसेज आपके लिए नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है तो भी ठीक है, नहीं लगता तो अब आपको नहीं पता, हो सकता है इनके बच्चे हैं गाइस आपको हो सकता है पता ही नहीं है। ये आपसे दूर इसलिए भागते हैं कि इनके बच्चे हैं, बच्चों का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बच्चों की वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हमेशा आपको गुस्सा दिखाते हैं, नाराजगी, कोल्ड शोल्डर दिखाते हैं, ठीक है। और किसी के लिए मैंने कहा अगर आपके भी स्पाउस है, मैं रिमाइंडर दोबारा दे रही हूँ, तो बच्चों की वजह से हो सकता है यहाँ पर रिश्ता निभाया जा रहा है, चाहे आपका है चाहे इनका है। चलिए भाई, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, तो आज रात क्या है डीप डिजायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिजायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल भाई, अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, थोड़ा किचन विचन से दूर रखना। भगवान ना करे कोई कटवट लग जाए, कोई चक्कू कोई छुरी लग जाए, और हो सकता है किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, किसी के लिए मैसेज है। लो भैया, कीप, मैंने आ गई ना वो एनर्जी, कीपिंग योर सीक्रेट गाइस। इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप सीक्रेट चल रहा है, यानी कि सीक्रेट अफेयर होता है ना, सीक्रेट अफेयर मैंने कहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे ये कहा होगा, हो सकता है बच्चे वाले। देखिए सबके लिए गाइस, इस बात को ध्यान में रखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ये कार्ड बताता है या तो ये इंसान विडो है, डिवोर्सी है, या ये इंसान शादीशुदा भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आप श्योर हैं, तो जाने दीजिए। अगर आपको पता है तो मैसेज ले लेना, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब कीपिंग योर सीक्रेट की एनर्जी ये है कि देखिए ये इंसान, दोनों मैसेज बता रही हूँ मैं आपको, इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप सीक्रेट रहा है। सीक्रेट का मतलब पता ना, बंद कमरे वाला यानी अभी तुम किसी को मत बताना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, बच्चों को ना पता चल जाए, घर में ना पता चल जाए। और हो सकता है आपको ये कहा हो कि अभी हम थोड़ा सीक्रेट चलते हैं, यानी कि मुंह पर चुप्पी लगा लो, तुम्हें किसी को नहीं बताना है। और क्यों नहीं बताना है मैंने आपको रीज़न यहाँ पर बता दिया, ठीक है। दूसरी एनर्जी से इंसान को ये लग रही है कि अब आप बिल्कुल सीक्रेटली कुछ काम कर रहे हैं, यानी कि आपने गूंगा गुड़ खा लिया। अब गूंगा गुड़ खाने का मतलब होता है या तो बिल्कुल चुप हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में चल गए हैं, ये इंसान ने आपको इग्नोर करा, अवॉइड करा, कोल्ड शोल्डर दिखाया, आप इनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर रहे, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों मना करा, क्यों कर रहे हो। तो ये आपकी चुप्पी से इंसान को तंग कर रही है जिस वजह से ये इंसान थोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ, आप पे थोड़ा नाराज हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सा हो सकते हैं, थोड़ा एग्रेशन दिखा सकते हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए भाई, यानी ये कह लीजिए आपकी चुप्पी इस इंसान को थोड़ा परेशान कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ शैली मैं चुप हूँ, मेरी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो इस मैसेज को लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। चलिए यहाँ से ले लेती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। कीपिंग यूर सीक्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में देख ले भैया। हाई, अब इससे ज्यादा सीक्रेट क्या होगा, आपको पता हाई प्रीस्टिस क्या होती है, देख रहे हैं, मिस्टेरियस, सीक्रेटिव। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है आपको पता ही नहीं। अब रिलेशनशिप आपका चाहे यहाँ पर 10 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, या 2 साल पुराना, भी 3-4 एनर्जी ये हो सकता है आप इस इंसान को पूरी तरह जानते भी नहीं है गाइस, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या आपको बताया है और क्या ये आपसे छुपा रहे हैं। अब हाई प्रीस्ट की एनर्जी भी देखिए, इस इंसान को इतना तो पता है कि आपके सामने इनकी दाल नहीं गल सकती। आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में, अब आप अपनी इंट्यूशन मान लो, अपना दिमाग मान लो, विजडम मान लो, थर्ड आई चक्रा मान लो, कुछ भी मान लो, इस इंसान को इतना पता है कि आपके सामने दाल नहीं गलती। ये इंसान आपसे झूठ नहीं बोल पाता। अगर बोल भी देगा ना तो इन्हें पता है, बेशक आप इस इंसान को कहो या ना कहो, लेकिन आप समझ जरूर जाते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है यानी कि ये इंसान कितने ही पर्दे डालने की कोशिश करे, लेकिन आप पहचान कर ही लेते हैं, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में। दूसरी एनर्जी में बताऊंगी, कीपिंग अ सीक्रेट और हाई प्रीस्टिस, आपका चुप हो
हो जाना इस इंसान को कर रहा है परेशान। 2 नंबर मून का भी है गाइस। मून है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव इंसान। मून दिमाग को बहुत पॉजिटिव भी बनाता है और कभी कभी बहुत नेगेटिव भी करता है, कभी तो माइंड बहुत अच्छा, कभी बहुत। तो इस इंसान को लग रहा है कि आपकी जैसे जैसे पढ़ते खुलती है ना, वैसे वैसे ये इंसान आपको समझ पाते हैं कि यार आप में ये भी है, आप में वो भी है। यानी कि ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप हो क्या प्राणी, मतलब आप चीज़ क्या हो। इस समय इस इंसान को आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है, जिस वजह से इस इंसान को गुस्सा बहुत बढ़ रहा है कि ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पहले हो सकता है छोटी छोटी बातें आप शेयर करते थे, बेशक ये इंसान आपको कोल्ड शोल्डर दिखाता था या भाव नहीं देता था, लेकिन आप सारी बातें शेयर करना, छोटी छोटी, अजी आज ऐसा हुआ, अजी आज वैसा हुआ, लेकिन अजी उजी करना जो आपने बंद कर दिया, इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है गाइस। कोई यहाँ पर टैरो का रीडर हो सकता है, या मैं ये कह सकती हूँ टैरो का रीडिंग कोई बहुत ज़्यादा देख रहा है गाइस, ठीक है। अब उसे देख देख कर जब आपको इस इंसान की एनर्जी पता चल जाती है, या जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ आप फॉलो करते हैं, तो फिर आपको लोड क्या इस इंसान के भाव उठाने की, जिस वजह से इस इंसान को तिल्ली लग रही है। इस कार्ड को मैं कंसीडर नहीं करूँगी, आना हो जाएगा आ जाएगा। मीन राशि पाइसिस, आप लो भैया 10 ऑफ कप्स है। इन्हें ये लग रहा है आपकी चुप्पी के पीछे क्या रीज़न है, कि आप किसी और से शादी कर रहे हैं, या किसी से आपकी एंगेजमेंट हो गई है, या किसी और के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर कर दिए हैं। यहाँ पर कोई सेम जेंडर भी हो सकता है गाइस, सेम जेंडर, या तो ये इंसान आपका स्पाउस है मैंने कहा, या फिर ये इंसान शादीशुदा है। दोनों सिनेरियो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इस कार्ड ने आना होगा, दोबारा आ जाएगा। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है भाई, ये आपको पूरी बात नहीं बताते गाइस, जिसे कहूँगी ना बड़ा, जैसे कहूँगी मोहनजोदड़ो की खुदाई, ये किसी ना उसमें भी हो सकते हैं, आई भी होता है ना डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें भी हो सकते हैं ये इंसान। खुफिया एजेंसी होती है ना, CID कुछ कुछ उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आप में से कोई एक, या तो मुझे कोई CID वगैरह क्राइम ब्रांच में दिखाई दे रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकता है। एक इंसान को डॉक्टर, सिस्टर, या कोई हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR, कोई ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। आप दोनों की, या तो दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, ये इंसान हो सकते हैं, या ये इंसान गवर्नमेंट जॉब में, या आप गवर्नमेंट जॉब में, कुछ ऐसा है। लेकिन दोनों ही आप मुझे वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर मुझे दोनों ही वर्किंग दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है ना मैं सिस्टर हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, तो भाई ये मान लो आपकी इंट्यूशन कमाल की। और इस समय आपकी इंट्यूशन, मैंने कहा है ना, या तो रीडिंग देख देख कर गाइस आपको हर एक्शन का पता चलता है, ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, तो बा बिल्कुल सीक्रेट। और जिसकी वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें गुस्सा आ रहा पर बहुत ज़्यादा, आने दो, हम क्या करें, हमने ठेका ले रखा है। कीपिंग यूर सीक्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये आपसे चाह रहे हैं रिश्ते रिलेशनशिप को सीक्रेट चलने दीजिए। अभी रोला रप्पा मत मचाइए, क्यों ना मचाएं भैया रोला रप्पा, पागल समझ रखा है। कीपिंग यूर सीक्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कीपिंग यूर सीक्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। भाई इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, वैसे देख लेती हूँ क्या। अरे प्यार की उमंगे तरंगे जाग रही हैं भाई, लवर्स हैं यहाँ पर, ये आपके लवर हैं भाई अब ये मैं ये कह सकती हूँ गाइस, अगर मैंने कहा ना आपके कान तरस गए थे ये सुनने के लिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो भैया कानों की सफाई कर लो, मट्टी का तेल डाल लो, क्योंकि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना तो चाह रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपका हक देना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है आपने बहुत कुछ किया इस इंसान को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। गुस्सा देखा, बदतमीज़ देखी, नॉनसेंस हरकतें आपने बर्दाश्त की इस इंसान की, जबकि आप डिजर्विंग नहीं थे, ठीक है। अब इन्हें लग रहा है इनका फर्ज है। देखिए 6 नंबर वीनस की एनर्जी, और वीनस इस समय एरिस में चल रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी, और एरिस वाले बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर किसी की एरिस है यहाँ पर मेष राशि, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वीनस इस समय एरिस में है, और एरिस वाले मिनटों में एक्शन लेते हैं। तो किसी के लिए 6 घंटे में भी कॉल मैसेज आ सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, इस इंसान की एनर्जी थोड़ी ऐसी रहने वाली है, आपको थोड़ा हर्ट कर सकते हैं इनकी बातों से, आपको कुछ गुस्सा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो भाई अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आज भी ये इंसान बस यही सोच में है कि आप इनसे समय की डिमांड नहीं कर रहे,
प्यार नहीं मांग रहे, हक नहीं मांग रहे, साथ नहीं मांग रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे, हो क्या गया आपको? और मैंने हमेशा कहा है किसी इंसान को लाड़ चाव देना बंद कर दो गाइस। अगर आपको लग रहा है ना कि सामने वाला सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, देखिए सब्र करना तो बड़ा औखा होता है, लेकिन अगर सब्र कर लेते हैं तो सामने वाले को बिल्कुल समझ आ जाता है कि सामने वाला भी भाई हर बाप का एक बाप होता है ना, ये वो एनर्जी है। तो अब ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका हक आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन भाई ये कहूँगी बैलेंस गाइस, क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा रही है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी तो नहीं है, लेकिन आपका हक आपको देंगे, आपका साथ, आपका प्यार, आपके प्रोवाइडर बनना, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सब आपको लेंगे देंगे, जो एनर्जी है। तो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है आपकी चुप्पी इस इंसान की ज़िंदगी में खलग होता ना, खगल डाल रही है भाई। लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत है भाई, मैं ये कह दूं कहीं ना कहीं देखिए रोमांटिक फीलिंग भी इस इंसान की आपको लेकर, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल डिज़ायर भी है। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, आपके स्पाउस वगैरह हैं, तो जिसे कहूँगी कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। बाकी अच्छी अच्छी बातें, उम्मीद तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, करना बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कहा इस इंसान से उम्मीद मत कीजिएगा इस अगर आप अच्छी अच्छी बातें सुनना चाह रहे हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे। कोई गिफ्ट दे सकते हैं या आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, वैसे कोशिश ही बोलूँगी, ठीक है। चलिए भाई, तो भाई इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सामने वाले को मुझे हक देना है। अगर ठीक है, मुझे अपने काम पर, करियर पर या अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर भी फोकस करना है। अगर इंसान मैरिड भी है तो मैं कह रही हूँ थर्ड पार्टी नहीं जा रही है यहाँ से ये इंसान बैलेंस करेंगे, ठीक है। यानी आपका हक आपको दिया जाएगा, और अपना जिस वजह से ये इंसान स्टक है, ये आपको इग्नोर कर रहा था, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा था, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, इन्हें लग रहा है अब आप थक चुके हैं अपना हक मांगते मांगते, प्यार मांगते मांगते, तो जिस वजह से इस इंसान को बड़ी दिक्कत हो रही है गाइस कि अगर सामने वाला, देखिए कई इंसान सोचता है ना कि दूसरा बंदा मेरे ऊपर को डिपेंड है, तो इन्हें लगता था आप इनके ऊपर को डिपेंड है। अब ये को डिपेंडेंसी किसी भी वजह से हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी आप इनसे पैसों की हेल्प लेते थे, लेकिन हो सकता है कोई लेता हो। यहाँ पर एनर्जी है गाइस, यहाँ पर ठीक है। तो इन्हें ये लग रहा है अगर आप इनसे, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इनसे पैसों की हेल्प लेते थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एनर्जी बता रही हूँ। इन्हें लग रहा है अगर आप इनसे लेते थे, ज़रूरत पड़ने पर देखिए ले ही लेते हैं, तो अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है, आप कैसे सब्र कर कर बैठे? इसका मतलब या तो आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, या आपकी कोई हेल्प कर रहा है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, जिस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। वैसे देखिए दिल के अच्छे इंसान है, मैं बुरे तो नहीं बताऊंगी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, काफ़ी चैरिटी वगैरह करते हैं, गरीबों की हेल्प भी करते हैं। हमसे ही दिक्कत है इस इंसान को, मुझे लग रहा है हमसे ही दिक्कत है भाई। आज कोई मंदिर गया है, अगर कोई मंदिर गया है कोई वहाँ पर गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, दवाइयाँ वगैरह दे रहा है गरीबों की, तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। अगर किसी की मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है गाइस, ये आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी, मैं जो मैसेज पिक हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और सिर्फ बच्चों की वजह से रिश्ता निभाया जा रहा है, चाहे आप निभा रहे हैं चाहे ये इंसान निभा रहा है। तो देखिए मैं कहूँगी 8 नंबर, यानी शनि की कोई दशा महादशा, शनि की पनौती, कुछ असर हो सकता है, शनि आपके खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा शनि का दान वान करना शुरू कीजिएगा, इस थोड़ा कीजिए किसी के लिए बड़ा खास मैसेज आ रहा है। अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत है, ये इंसान चाहे मेल है फीमेल है, आपको भाव नहीं देते और आपको लग रहा है ठीक है मैं शादीशुदा हूँ, सिर्फ बच्चों की वजह से रिश्ता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीजिएगा, इस थोड़ा बहुत अपने हाथों से निकालिए, चिड़िया कौवों को फीड कराइए, गरीबों की हेल्प कीजिए, कुत्तों को कुछ फीड कराइए, जितना आप कर सकते हैं। किसी को करने की ज़रूरत है, खास मैसेज आ रहा है, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। चलिए भाई, आई नो नाउ दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो भैया आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, बात तो करेंगे गाइस, लेकिन जिस हिसाब से बात करनी चाहिए ना, आप एक्सपेक्ट करके बैठे वैसा इस इंसान का जेस्चर नहीं होने वाला है। तो थोड़ा दिमाग को बिल्कुल ठीक करके बैठिएगा, ठीक है। हाँ, ये इंसान को लग रहा है कि थोड़े सेल्फिश थे या इमेच्योर थे, जिस तरीके से रिश्ते पर काम करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया। मैंने कहा ना, जो दिमाग वाले इंसान होते हैं वो दिल वालों को पागल समझते हैं गाइस क्योंकि उन्हें लग रहा है दिल वाले पागल है, इमोशनल है, वैसे भी इमोशनल है कहीं ना कहीं, वैसे भी इसने रोना ही है तो मेरी वजह से भी थोड़ा रो ले। हाँ भैया, आप रोने वाले नहीं है, अब तो हम रुला देंगे, कहीं ना कहीं पीठ फाड़ देंगे, बता रहे हैं, ठीक है। तो भैया अभी इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करेंगे, कह सकते हैं आपके साथ
कि चलो भाई ठीक है, जो हुआ जाने दो। देखती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल में। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बता रहा है ये इंसान आपकी हेल्प वगैरह तो करेंगे लेकिन हो सकता है आपको कुछ ऐसा कहें कि अभी सीक्रेट रहो, अभी घर में मत बताओ, या मेरे घर में नहीं पता चलना चाहिए, यदि हम छुपा कर रखते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है गाइस कि अभी समय सही नहीं है, मुझे थोड़ा समय दो, अभी हालात सही नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस इंसान की आ रही है, सबके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए है गाइस यहाँ पर, ठीक है। यानी अभी चुप हो जाओ, थोड़ा माहौल सही होने दो, या मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ, या बच्चों का कुछ पंगा है, तो ये आपको कुछ कहेंगे थोड़ा समय दो, अभी आप सिचुएशन को समझो, चुप रहो, अभी जैसा चल रहा है चलाओ, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जब मेरा प्यार से भरोसा उठ गया तो एक मासूम ने मुझसे मोहब्बत कर ली। देखिए दूसरी बार एनर्जी आई, यानी कि इस इंसान को रियलाइजेशन तो हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एक इंसान प्यार में, ठीक है, और दूसरा इंसान उसे भाव नहीं दे रहा कहीं ना कहीं, तो इस इंसान को लग रहा है गलती तो मुझसे हुई है, सामने वाला मुझसे प्यार डिमांड कर रहा था और मैं अपने ही कामों में लगा हुआ था। भाई अगर मैं शादीशुदा हूँ या मैं बच्चे वाला हूँ या मेरी लाइफ में कोई पंगा चल रहा है तो सामने वाले ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है। सामने वाला तो आपके साथ प्यार में, वो आपसे प्यार मांग रहा है, प्यार डिजर्व कर रहा है, उसके बाद भी भुंडी जैसी शक्ल लेकर तुम बैठे हो तो कोई एहसान कर रहे हो। मैंने पहले कहा था राइड की एनर्जी है भाई देखिए किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है। ये इंसान, ये सबके लिए नहीं होगा लेकिन एक या दो के लिए हो सकता है कि ये इंसान कुछ आपसे पैसों की हेल्प ले सकते हैं। किसी के लिए है, सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने पहले कहा था कोई बाइक वगैरह या तो लेने के बारे में सोच रहे हैं, अब मैं कहूँगी पेट्रोल में पैसे डलवाने के या आपको कहीं राइड पे ले जा सकते हैं, ठीक है, या थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं पैसों की भी किसी के लिए। तेरे बिन कहीं मन नहीं लगता, तो हो सकता है भाई ये इंसान बाइक लेकर आपसे मिलने आ जाए, ये भी एनर्जी राइड की एनर्जी है। तो या आप इनके साथ कहीं राइड पर गए हैं या आपको कहीं ले जा सकते हैं, बाइक लाकर घर के नीचे खड़े कर दे, चल बैठ। क्यों बैठ भैया, तुम्हारे मूड पर डिपेंड है सब कुछ, जब मर्जी बैठ जब मर्जी उतर। कोई लूल है हम? हाँ लूल ही हैं, जब इसके इंसान के चक्कर में फंस गए तो महा लूल है, लूल क्या है। अब मैं इश्क की लंबी लंबी बातें लिखूंगा, तुम बस हम लिखकर सब गुड़ गोबर कर देना। तो देखिए ये कोशिश पूरी करेंगे गाइस लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ इस इंसान पर मत जाना भाई, इसे नहीं आता जाता कुछ भी, इसे शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है दूसरा जन्म लेना पड़ेगा चचा को। अगर इनसे प्यार उमंगों की तरंगों की आप बातें कर रहे हैं तो ये गुड़ गोबर तो मुझे लग रहा है यही इंसान करेगा। तो इन्हें लग रहा है अब ये थोड़ा शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है अब आप गुड़ गोबर कर दें। होता है ना कई बार आई लव यू हम, व्हाट्सएप पे चलती है ना ये लैंग्वेज, अच्छा तो क्या कर रही हो, ठीक हो, हम तो इन्हें लग रहा है या तो आप इनका दिमाग खराब कर दोगे या ये आपका दिमाग खर देंगे कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इसने तो खैर कर ही रखा है, और क्या करेगा भैया, दिमाग रहा ही कहाँ है अब। उसकी शिकायत है कि उसकी छोटी बात भी मैं दिल पर ले लेती हूँ, कैसे समझाऊं कि दिल से लगे भी तो तुम हो। तो ये आपको यही कहेंगे, क्या बच्चों की तरह हरकतें करती हो, कभी तो बड़ों की तरह सोचा करो। बड़े की तरह सोचें जब हम बड़े हों भैया, जब हम छोटे हैं तो छोटों की तरह काहे नहीं सोचेंगे, काहे बुजुर्ग प्राणी बनाना चाह रहे हो। बालों की सफ़ेदी से मत जाओ भैया, ये महादेव का भी समझ नहीं आता भैया। जिंदगी में कभी किसी को चूना नहीं लगाया लेकिन समय से पहले उन्होंने बालों में चूना लगा दिया। क्या मिला तुम्हें, ये बताओ, क्या मिला, कुछ मिला तुम मैंने आपसे क्या कहा था गाइस, ये आपसे ये सुनना चाहते हैं कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, जबकि आप इनसे सुनना चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मैं ये आपको पहले ही बोलती आ रही हूँ, ठीक है ना। ये आपसे यही कहेंगे तुम सिर्फ मेरी हो, जबकि आप इनसे सुनना चाह रहे हो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे हो या किसी और के हो। यही है पंगा आ रहा है। मैंने कहा ना लव लैंग्वेज आप दोनों की अलग है आपको ये है कि बस यही कहता रहता है तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम मेरी हो, तुम मुझसे प्यार। अरे खुद भी तो क्या गुड़ गोबर कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। नहीं, वो नहीं कहना। क्यों? क्योंकि इस इंसान की लव लैंग्वेज अलग है भाई। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई किस काम की भैया, जो प्यार के दो शब्द नहीं बोलने जा रहे। क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, काहे के डॉक्टर बने फिर रहे हो, इससे तो कबाड़ी बन जाते। तुम सबसे हंसी तो भैया कोशिश करेंगे गाइज आपको पटाने की। हो सकता है बोल दें यार तुम बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत प्यारी हो। मुझे तो हंसी आ रही है गाइज। अगर इस इंसान ने तारीफ कर दी तो मुझे मुझे तो लग रहा है मुझे तो दौरे पड़ जाएंगे, मुझे तो कई दिन तक होश नहीं आएगा गाइज। इस कंजर के इंसान से अगर मुंह से मैंने तारीफ सुन ली या आपने भी सुन ली तो भैया मुझे लग रहा है बस
पता नहीं सांस चलेगी नहीं चलेगी गाइस। दिल लगाया है मेरी जान, दिमाग नहीं, जान है तू मेरी, टाइम पास नहीं। तो भैया अच्छी अच्छी बातें बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस। अब बोलेंगे मुंह से या कोई लव लेटर लिखेंगे या कोई रील भेजेंगे, लेकिन ये इंसान कुछ करना चाह रहे हैं गाइस। जिसे कहोगे ना इम्प्रेस, कोशिश तो पूरा ये इंसान निंजा टेक्निक लगा रहा है, लेकिन इससे होता होता नहीं दिखाई दे रहा मुझसे भाई। ये पिट के ही मानेगा। अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे मेरी मोहब्बत और मौत दोनों पे यकीन है, कोई एक तो साथ देगी। आए हाय डरावने इंसान, भूत, घोस्ट, इतना मत डराओ भैया, फटने लग, डर लग जाता है हमें बहुत ज़्यादा, इतना मत डराओ। तो भाई इन्हें लग रहा है अगर आपने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है, तो भाई देखिए कोई एक चीज़ तो इस इंसान को चुनेगी। भैया हम नहीं चाह रहे तुम्हें कोई भी चुने, हम तो कह रहे हैं बस हमें चुन लो, बात ख़त्म। हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्जी थी, पर हमारा अब कभी ना मिलना मेरी मर्जी होगी। इसी बात पर पंगे हो सकते हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ भाई। अब देर आए दुरुस्त आए क्या, अब तुम ठीक है, अगर मान लो आपके स्पाउस भी हैं, ठीक है, अब ये इंसान हमेशा रूढ़िवादी बने रहे, गुस्सा दिखाते रहे, स्पाउस है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी है, अब ये इंसान थोड़ा भाव अटेंशन देना चाह रहे हैं, तो हो सकता है अब आपकी मर्जी नहीं है भी। सही बात है, हम भी तो इंसान है गाइस, हर समय एक जैसा दिमाग नहीं होता ना। अब हमें प्यार की जरूरत नहीं है, तो अब ये प्यार के समुंदर बहा रहा है। तू मेरी भाई जान, जान इतनी मत कह, कंजर इंसान मत कह भैया, जान मत कह, जान निकल जाती है। क्यों झूठ बोलते हो जब तुम मानते नहीं हो? कोनो लाज लज्जा शर्म नहीं है? तू मेरी जान है, इसमें कोई शक नहीं, तेरे अलावा मुझ पर किसी और का है मैंने वही बात आ गई ना तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मैं पता नहीं कितने का हूँ, बस ये नहीं बोल पा रहा ये इंसान। अगर ये बोल देना कि मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ, भैया मैं तो गला रेत लूँगी अपना मजाक है भैया, कोनो राहु केतु बनने का शौक नहीं है, इक्को मुंडी दी है। वो काले रंग के धागे का आभूषण जब तक नहीं पहनेंगे, कोनो मुंडी वुंडी का दान नहीं करेंगे हम। आई एम दैट स्टेज ऑफ लव वेयर आई कैन लूज एवरीथिंग इफ आई मीट वन पर्सन। तो देखिए इन्हें लग रहा है इनका सब कुछ दाव पर लगा पड़ा है गाइस, इनका सब कुछ दाव पर लगा पड़ा। अब इन्हें लग रहा है इन्होंने अगर आपको चूज कर लिया तो हो सकता है बच्चे इन्हें छोड़ दें बच्चे त्याग दें, पिताजी को, माताजी को, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या ये किसी के बच्चे हो सकते हैं, ये भी एनर्जी ये किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो इनके पेरेंट्स इन्हें त्याग दें कि भाई चलो घर से निकलो, क्योंकि शिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर, पहले ही आ रहा है। तो हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसा कहे कि कुछ समय थोड़ा चुप रहो, थोड़ा शांत रहो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगी। लेकिन आपको लगे कि मेरा फुद्दू काट रहा है। ये पहले तो इसने इंसान ने कभी प्यार किया नहीं, अब भी ये झूठ ही बोल रहा होगा। तो देखिए झूठ तो नहीं बोल रहा है ये इंसान, लेकिन मर्जी आपकी है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो मुझे यहाँ पर कलेक्टिव के लिए गाइडेंस मिल रही है मैं आप सबको बता रही हूँ। बाकी मैंने हमेशा आपको कहा है हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आपकी निकल कर आई है, आपकी इंट्यूशन कमाल की है, अपने दिल की पहले सुनिए, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं गाइस क्या कहना चाहेंगे। रोमांटिक फीलिंग देख लेते हैं आज रात। आज कितनी तारीख हो गई भाई? आज है 8 फरवरी, 8 मार्च है भाई, 8 मार्च है ना, हाँ लो फरवरी बोल दिया मैंने। अब कई लोग तो कहेंगे शैली तुमने ओल्ड वीडियो डाल दी। भाई मैं तो ये भी परेशान हूँ, देखे डेट वेट से गाइस मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ी। शायद 8 मार्च ही आज, भाई मुझे बता दिया करो 8 मार्च ही। जिसका जन्मदिन है भाई बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, ठीक है। हाँ फरवरी तो निकल गया भाई, वैलेंटाइन डे तो निकल गया भाई, मार्च है, होली आ गई थी, हाँ 8 मार्च है भाई, ठीक है। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात क्या है रोमांटिक एनर्जी। 2 कार्ड दीजिए महादेव, प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। चलिए 2 आ रहे हैं। देखिए जो शनिदेव है ना कहीं शनिदेव किसी के वर्गों में हो सकते हैं, सैटर्न किसी का वर्गों में हो सकता है, एक्वेरियस में है किसी के। मैरिड लाइफ को लेकर बहुत परेशान करते हैं गाइस शादीशुदा लाइफ में जितने भी पंगे होते हैं शनि की वजह से, पहला तलाक हो जाएगा, पहला अफेयर ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर, या तो आप डिवोर्सी विडो हैं, भगवान ना करे, या ये इंसान है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये शनि का हेर फेर मुझे दिखाई दे रहा है, ये शादी भी लेट कराते हैं अब डिपेंड करता है आपके कौन से हाउस में। चलिए रोमांटिक फीलिंग आए है, रिलीज और एक्स की एनर्जी है, और यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो देखिए रिलीज और एक्स कहीं ना कहीं ये बताता है, मैंने कहा ना कुछ पंगा है इस इंसान की लाइफ में, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई।
इनका कोई एक्स का मामला है, बच्चे हो सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो जाने दीजिएगा इस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इनके बच्चे हैं, इनका कोई एक्स का, अब एक्स का मतलब ये नहीं है कि एक्स इनके साथ ही है, ये का डिवोर्सी वीडियो को भी बताता है। लेकिन हो सकता है बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रोवाइडर है, बच्चों की कस्टडी ले रखी है, ठीक है। यानी पत्नी या पति से तो पीछा छूट गया, लेकिन बच्चों से नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको एनर्जी दे रही हूँ गाइस, ठीक है। तो रिलीज और एक्स की एनर्जी, यानी कि किसी चीज़ को रिलीज कर आ रहे हैं। अब कुछ भी हो सकता है रिलीज कर रहे हैं अपने घमंड को, अपने गुरूर को, ठीक है। रिलीज़ कर रहे हैं अपने एक्स को, रिलीज़ कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी को जहाँ पर ये इंसान स्टक था। मान लो कोई इन्हें रोक रहा था, टोक रहा था, या इन्हें आगे बढ़ने के लिए, किसी के लिए बच्चों का भी हो सकता है। तो ये इंसान, देखिए इन चीज़ों में गाइस समय लगता है। तो इस बारे में ये इंसान हो सकता है अभी आपको ना बताए, क्योंकि मैंने कहा ये दिमाग वाली एनर्जी है। ये इक्वल गिव एंड टेक जरूर करेंगे, बातचीत जरूर करेंगे, कॉल मैसेज जरूर आएगा, लेकिन ये हो सकता है कुछ समय वमय मांगे। वो अब आपका पर्सनल मैटर है, आप समय दीजिए मत दीजिए, क्योंकि इन्हें कुछ रिलीज करना है अपनी लाइफ से गाइस, ठीक है। तभी तो आपकी तरफ आएंगे। और दूसरा मैसेज है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो देखिए, या तो ये किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है इन्हें लगे कि भाई मुझे, मैंने कहा ना ये लव लैंग्वेज भी अलग है किसी की भाई, तो इन्हें लग रहा है मैं समझा नहीं पा रहा और आपको लग रहा है मैं समझ नहीं पा रही, तो किसी को ये हेल्प ले सकते हैं, किसी फ्रेंड की, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की, और किसी के लिए आपके लिए भी हेल्प आ रही है। अगर आप इस इंसान को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप भी किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड की, अपने किसी सिबलिंग की, ठीक है। इस इंसान का भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी ये इंसान बुरे हैं गाइस, ये इंसान अच्छे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है, तो बहुत अच्छे कर्म करें। लेकिन मैं आपको भी बता रही हूँ, जो आपकी लाइफ का एक बैड कर्मा था वो रिलीज हो रहा है। मैंने कहा ना शनि की वजह से, ये देखिए कहीं ना कहीं ये पीछे वाइट कलर की आउटलाइन आपको 8 नंबर की दिखा रही है। शनि बहुत धीरे धीरे चलते, अब किसी के लगन में है, फर्स्ट हाउस में है कहीं ना कहीं, 8th हाउस में है, 4th हाउस में है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा ना बड़ा काम खराब होता है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती हैं शनि की दशा महादशा, ठीक है। तो इन पंगों से है। अब देखिए छोटी मोटी दशाएं भी 19 साल की दशाएं हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 19 साल की दशा में कभी राहु केतु की, मंगल की, अगर ये इन ग्रहों की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ गई तो भैया सोने पर सुहागा गाइस, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में मैंने हमेशा कहा और मैं आज भी बता रही हूँ, अगर आप मानते हैं कि शनिदेव वगैरह, नहीं मानते तो जाने दीजिएगा। अगर आप मानते हैं तो मंदिर वगैरह जाइए, थोड़े काले तिल चढ़ाइए, 1 का सिक्का जरूर चढ़ाइए, वहाँ पर जोत बत्ती लगा कर आइए। और जो भी आपके बुरे कर्म है, अब मैं ये नहीं कहूँगी आपने बुरे कर्म किए हैं, अब पिछले जन्मों का तो नहीं पता ना, हो सकता किए होंगे तभी तो भोग रहे हैं, उनके लिए माफ़ी जरूर मांगिए। और जो महादेव दे रहे हैं उन्हें शुक्राना जरूर कीजिए, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है गाइस। ये मत देखिए हमारे पास क्या नहीं है, ये देखिए हमारे पास क्या है। वो लोग हैं जो बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं, चलो हम दाल से तो खा रहे हैं, नमक की तो खा रहे हैं, हो सकता है उन्हें तो ये भी नसीब नहीं है, ठीक है। हो सकता है हमें चावल भी नसीब हो रहे हैं, उन्हें चावल नसीब नहीं है। हो सकता है हमें दाल नसीब हो रही है, उन्हें दाल भी नहीं है। शुक्राना जरूर करना, और जितना आप कर सकते हैं गाइस जितना आपको लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी किसी के भंडार भर दो कि आप 10,000 कमा रहे हो और 20,000 की किसी की हेल्प कर दो या दान दक्षिणा, नहीं भाई। यानी कि जो भी आपकी अर्निंग है, जितनी भी आपकी सैलरी है, उसमें से 200 300 500 जितना आप निकाल सकते हैं कीजिए। किसी के लिए खास मैसेज है, नहीं करना जाने दीजिए, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, लेकिन किसी के लिए मैसेज आ रहा तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं गाइस क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर है इजी डज इट, अच्छा प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, देखिए ये जो रिलीज और एक्स की एनर्जी होती है ना, ये भी बहुत औखा टाइम है गाइस। अब मान लीजिए अगर आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई एक्स वैक्स का पंगा है, आप शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, बेशक उस इंसान की मैरिड लाइफ ठीक है या नहीं है, वो अलग रह रहे हैं, सेपरेशन में है, लेकिन उस इंसान के दिल में ना एक बात बैठ गई है, सबके बैठ जाती है। आप अपने ऊपर लेकर चलो, भगवान ना करे अगर हमारा कोई रिश्ता खराब हो जाए, रिश्ते की बात नहीं कर रही, अगर ब्रेकअप ही हो जाए तो ब्रेकअप के बाद भी कई दिन तक तो नींद नहीं आती गाइस। कितना इंसान परेशान होगा, सिर में दर्द होगा, एंजाइटी होगी, रोना धोना। अगर किसी की शादी टूटी है, यहाँ पर किसी का सेपरेशन हुआ, शादी में मान लो कितनी साल पुरानी शादी, यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम तो नहीं आया, 6 नंबर की एनर्जी है, 9 नंबर की, 7 नंबर की, ठीक है। तो देखिए इतना साल, 12 नंबर की भी इतना साल अगर किसी इंसान को दिया है और शादीशुदा लाइफ आपकी ख़राब हुई है और उसमें आपके बच्चे भी हैं, तो देखिए उस इंसान को सुधरने में और हील होने में बहुत समय लगता है गाइस, बहुत समय लगता है।
तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ कुछ ऐसी है तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी ये इंसान बुरे नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बता नहीं पा रहे, बस प्रॉब्लम इतनी है। लेकिन अब ये इंसान करने के बारे में सोच रहा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कॉल मैसेज आ सकता है। चलिए भाई देखते हैं क्या है ट्रू इंटेंशन। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस सचा चनेरा आज रात, क्या है ट्रू इंटेंशन? प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल ये आना चाह रहा है भाई, दी रिबेल की एनर्जी। आप देख रहे हैं, ये कार्ड को ध्यान से देखिएगा। ये जंजीर दिखाई दे रही है आपको, यानी एक अकेला इंसान, और इंसान नहीं, इंसान तगड़ा ही दिखाई दे रहा है। मतलब कोई बॉडी बिल्डर वाला या जिमिंग विमिंग करने वाला तगड़ा इंसान दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नन्ना चूचा नहीं दिखाई दे रहा है। एक हड्डी नहीं है, पसली हड्डी, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए जंजीर, देख रहे हैं ना, कहीं यहाँ लिखा है। अरे भैया एक तो मेरा कैमरा देखिए, लिमिटिंग बिलीव्स आर ब्लॉकिंग योर एबंडेंस, कहीं ना कहीं। तो ये इंसान के पैरों में कोई हथकड़ियाँ बंधी हुई है, पैरों में मान लो या हाथों में मान लो, यानी कहीं ना कहीं ये इंसान स्टक है। और ये हथकड़ियाँ देखिए छोटी मोटी, कोई रस्सी या धागा नहीं है, जंजीर है। कितनी मोटी है देखिए, जहाँ पर ये इंसान स्टक है। अब ये स्टैग्नेशन कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा बच्चों की है, एक्स की है, इस इंसान का गुरूर है, इस इंसान की अकड़ है, या इस इंसान का फाइनेंस है, कुछ भी है, थर्ड पार्टी XYZ कुछ भी हो सकती है। रिबेलियस एनर्जी में है ये इंसान, कोशिश कर रहा है कि अपनी उन सिचुएशन से बाहर निकले और ये इंसान अपने दिल की बात बताए। मैं एक बार और रिमाइंडर दे रही हूँ, ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, प्यार करता है, लेकिन अपनी किसी सिचुएशन की वजह से ये नहीं बता पा रहा, नहीं बता पा रही। इसे लग रहा है जो मेरी लैंग्वेज है वो आप नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो इस इंसान को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय आपसे मांगेगा या मांगेगी। देख लेते हैं रिबेलियस की एनर्जी क्यों आई है भाई। द रिबेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। ये जंजीर इनका कोई एक्स का मुद्दा भी हो सकता है, कोई इनका रिश्ता खत्म हुआ है, समझ रहे हैं ना, कहीं सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, कुछ ना कुछ है, या होना बाकी है, कहीं उलझे पड़े, स्टक हैं कहीं ना कहीं। द रिबेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल ये आना चाह रहा भाई। यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो देखिए ये जो जंजीर है ये इंसान तोड़ना चाह रहा है, तोड़ना चाह रही है। उसका रीज़न ये है कि नहीं, ये पता है आप औरों से अलग। मैंने कहा ना कई बार ट्रस्ट इशू भी इंसान को हो जाते हैं। देखिए जिनका रिश्ता ख़राब होता है ना, उनसे पूछिए कहीं ना कहीं। मैंने कहा ना अगर ब्रेकअप भी हो जाए तो इंसान को 3 महीने नींद नहीं आती। अगर यहाँ पर किसी का रिश्ता ख़राब हुआ है, कोई डिवोर्स ही है, विडो है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत बहुत टफ टाइम है भाई। किसी पर विश्वास करना, किसी से दोबारा प्यार मोहब्बत करना या कमिटमेंट में आना बहुत मुश्किल है। तो इस इंसान को लग रहा है आप लोगों से अलग हैं, औरों से अलग हैं, जिस वजह से ये इंसान आप पर दाव खेलना चाह रहा है या आप पर विश्वास कर रहा है, कुछ भी मान लो। या मैं ये कह सकती हूँ आपके अच्छे कर्म, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है। बुरे कर्म तो थे, लेकिन जो अच्छे कर्म आपने इस जन्म में किए हैं, हो सकता है किसी भूखे को खाने खिलाया, डॉग को फीड कराया, चिड़िया कौवों को फीड कराया, कुछ भी अच्छे कर्म आपने किए हैं। हो सकता है किसी की हेल्प करी, बिना किसी स्वार्थ के किसी से हेल्प कर दी, किसी को अपना समय दे दिया, किसी को कोई गाइडेंस दे दी, किसी के साथ समय बिता लिया, किसी बुजुर्ग प्राणी के आंसू पूछ दिए, किसी को एक गिलास पानी दे दिया। तो जो भी आपके अच्छे कर्म हैं वो अब आपके सामने आ रहे हैं। चलिए भाई द रिबेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द रिबेल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। द रिबेल की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। मून, किंग ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी कल भी आई थी किंग ऑफ पेंटिकल की गाइस। मैंने कहा है इनके दिमाग में फिक्स है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, लेकिन ये चीज़ भी देखिए ये दोनों एनर्जी सेम है। ये भी थर्ड पार्टी को बताती है, ये भी डर को बताती है, ये भी एंजाइटी को बताती है, ये भी ये है कि कुछ ना कुछ आपसे छुपा हुआ है गाइस। मून एनर्जी पाइसिस यानी मीन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 18 नंबर 9 नंबर रेजोनेट हो सकता है, सितंबर का महीना रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। मांगली को यहाँ पर हो सकता है। देखिए ये आपसे कुछ छुपा रहेगा, इसमें आपको बार बार कह रही हूँ। कांटेक्ट होगा, बातचीत होगी, लेकिन ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी अभी आप क्लैरिटी इनसे मांगे भी ना। अगर आपको लगता है, अगर आप मेरी बात को वैल्यू करते हो, या तो इंसान आपको खुद कह देगा ठीक है कि मुझे थोड़ा समय दो। हो सकता है ये आपको ये ना बताएं कि इन्हें समय किस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन ये आपको कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा समय दो। अब देखिए ये चीज यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है।
स्कॉर्पियो और कैंसर की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है, पाइसिस भी है यहाँ पर, स्कॉर्पियो भी मायने वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मीन राशि भी यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए इन्हें डर भी है कि अगर इनकी सच्चाई कोई आपके सामने आ गई तो आप रिश्ता ख़त्म कर देंगे, आप इन्हें छोड़ देंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, ये आपको खोने से भी डरते हैं, मतलब इनसिक्योर भी बहुत हैं और छुपा भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा है ना, ये एक डर है इस इंसान के दिमाग में, अगर आपके सामने कोई सच्चाई आगे, देखिए भगवान ना करे, हो सकता है आपको पता ही नहीं है इंसान शादीशुदा है, हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, इन्होंने या तो आपसे शादी कर ली और बाद में वो सच्चाई आई, तो देखिए पंगे तो होते हैं। अगर ये सिनेरियो आपके साथ हो चुका है तो भी ये इंसान डर रहा है गाइस आपको खोने से। ये इसे लगता है अगर मैंने अपनी लवी डवी एनर्जी आपको बता दी और आपको सच्चाई पता चल गई, जिन्हें नहीं सच्चाई पता कि ये शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, तो इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल घर के प्रोवाइडर हैं, देखिए कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं लेकिन ये कहीं पर स्टक हैं कहीं ना कहीं, जिस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। जोड़ा बन गया भाई, जोड़ा बन गया, देख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों ही यहाँ पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है गाइस। दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, दोनों ही ऐसे बैठे, तू एक्शन ले और तू एक्शन ले। तू नहीं ले सकती, वो कह रहा तू नहीं ले सकता। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट है। या इस इंसान को मैंने कहा ना यहाँ पर कोई अब्रॉड में भी हो सकता है गाइस। इन्हें लग रहा है इस समय आप इतना नाराज वाली एनर्जी नहीं है, ये है कि आपने कॉर्ड्स कट कर दिए या आप कर दोगे। या अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो भैया आप इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। तो देख लीजिए बेयर है, मैंने पहले कहा था आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो ये कोल्ड बिहेवियर आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ आपसे छुपी हुई है। या तो देखिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर को लेकर, पैसे के अलावा इन्हें कोई दिखता ही नहीं है अपने करियर के अलावा, समझ रहे हो। या फिर कुछ छुपा हुआ है आपसे, थर्ड पार्टी का कुछ पंगा है गाइस यहाँ पर। लेकिन आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों एक्शन लेने को तैयार नहीं है, दोनों एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं भाई, ठीक है। इन्हें लग रहा है आप नहीं मानोगे और आपको लग रहा है ये इंसान नहीं सुधरेगा। तो भाई आज रात पंगा हो सकता है, मैं पहली बता रही हूँ, क्योंकि झुकने को कोई भी तैयार नहीं है गाइस, झुकने को कोई तैयार नहीं है यहाँ पर। दोनों एक दूसरे को मिरर करें, आपको लग रहा है मैं सही हूँ, इस इंसान को लग रहा है मैं सही हूँ। अब जब दोनों इस एनर्जी में आएंगे तो देखिए बबाल मस्त है गाइस। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर इस इंसान का कॉल मैसेज आता है, मेरी मटकी बूबू थोड़ी ठंड पाना, क्योंकि यहाँ पर कलेश हो सकता है। किसी के लिए मदर इशू भी आ रहा है गाइस यहाँ पर, क्या तो आपकी मदर इन लॉ है। देखिए किसी के लिए, सम ऑफ यू, ये भी एनर्जी आ रही है। कौन होता है रिश्ता भी मैं अब मतलब आपकी जिठानी होती है ना, मतलब जो आपके हस्बैंड है और उनका जो भाई है, जो उनकी वाइफ है, भाभी लगी या मतलब जिठानी होगी ना, जिठानी बोलते हैं ना। तो भाई कुछ ऐसा भी पंगा मुझे दिखाई दे किसी के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, या तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। और बीवी की बहन क्या होती है, साली। भाई किसी के लिए देखें यहाँ पर कुछ दो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपकी जिठानी, समझ रहे हैं, जिठानी सास ऐसी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर किसी की साली हो सकती है। ये आपकी साली लगती है रिश्ते में, यानी कि आपकी पत्नी की बहन कहीं ना कहीं। अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं कहीं ना कहीं, तो आपका अपनी साली से अफेयर। देखिए कि बड़े खास मैसेज आ रहे हैं, सबके लिए नहीं है। जो एनर्जी पिक हो रही है मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज दोनों ही एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर कॉल मैसेज आता है तो मेरी जान थोड़ा खुद पर कंट्रोल कर लेना, गुस्सा कम दिखाना, इस इंसान की बात को सुन लेना। या क्या कहते हैं, अगर आपने अपना रौब दिखाया कि नहीं तो मुझे तो बात ही नहीं करनी, तो देखिए यहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे। लड़ाई झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा शांति से काम लीजिएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं टॉलरेट नहीं करूँगी, मैं डाइजेस्ट नहीं करूँगी गाइस। तो यहाँ पर पंगा हो सकता है, ठीक है। चलिए ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई गाइडेंस मिलती है, कोई वैल्यू मिलती है तो गाइस अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।